नमस्कार दोस्तों, द स्टार्टअप टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं बिजनेस फेलियर्स के नाम से, और इसमें हम ये जानेंगे कि बड़े बड़े बिजनेस कैसे फेल हो जाते हैं, क्या किसी की गलती से फेल होते हैं, और भी कई सारी बातें, और हमें इससे क्या लर्निंग्स मिलती है। आज हम इस वीडियो में शेवरोले इंडिया के अंदर कैसे फेल हो गई, इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शेवरोले के बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। हम ईयर्स वगैरह नहीं देखेंगे, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं और शेवरोले की पेरेंट कंपनी जो कि जनरल मोटर्स है उसके बारे में जानते हैं। यार, जो कार लवर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने जनरल मोटर्स का नाम ना सुना हो। काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। जनरल मोटर्स का मार्केट कैप $48 बिलियन का है और इनका 2019-20 का रेवेन्यू $138 बिलियन है। अब आप इन नंबर्स को देखकर सोच सकते हो कि ये किस लेवल की कंपनी है। यार, जनरल मोटर्स के बारे में थोड़ा और डीप में चलते हैं और जानते हैं कि ये कितने ब्रांड्स को ओन करते हैं, ताकि आप समझ सको जनरल मोटर्स कितनी बड़ी कंपनी है। तो चलो इनके सब्सिडरी ब्रांड्स की बात करते हैं। तो लिस्ट में पहला नाम आता है सैटर्न कार्स का, जो कि यूएसए एंड कनाडा के मार्केट में लॉन्च हुई थी मिड रेंज सेगमेंट में। काफ़ी कॉम्पैक्ट कार थी, बजट फ्रेंडली थी, पर ये कार नहीं चल पाई और 2009 में जनरल मोटर्स ने सैटर्न को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों बंद कर दिया। तो रीज़न ये था कि कार्स तो बजट में थी, पर इसकी सर्विस काफ़ी महंगी थी, जिसके कारण कंज्यूमर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मेन दिक्कत तो इंजन में थी, जो अगर खराब हो गया तो वापस रीमोल्ड कराने में ऑलमोस्ट नई कार जितना पैसा लग जाता था। बस यही प्रॉब्लम्स के कारण सेल्स गिरने लगी, मार्केट शेयर कम होने लगा और जनरल मोटर्स को इस कंपनी को बंद करना पड़ा। तो लिस्ट में दूसरा नाम है बुइक कार्स, जो कि एक प्रीमियम कार है, लग्जरियस फीचर्स के साथ आता है। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको और चाइना में सर्व करती है ये कंपनी। काफी सक्सेसफुली रन कर रहा है। ये प्रीमियम लेवल की कार है, एक्सपेंसिव रेंज में आती है काफी। ये सीधे प्रीमियम सेडान्स जैसे मर्सिडीज, बीएम इनसे कम्पीट करता है। लिस्ट में तीसरा नाम आता है, काफी एक्साइटिंग ब्रांड है ये, कैडिलैक। सुन के लग्जरी वाली फीलिंग आ गई ना? बस कार में भी वही है, बेस्ट लग्जरियस फीचर्स है, सेफ्टी के साथ आती है, काफी एक्सपेंसिव सेगमेंट में होती है। आपने इस कार को हॉलीवुड एक्टर्स, यूएस प्रेसिडेंट, यूएस मिनिस्टर्स और कई बड़े बिजनेसमैन के पास जरूर देखा होगा, क्योंकि ये कार सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। काफी महंगी कार्स होती है ये और बहुत लग्जरियस होती है, नेक्स्ट लेवल लग्जरी के साथ आती है। अब लिस्ट में फोर्थ नेम आता है जीएमसी का, जो कि एसयूवीज और हैवी व्हीकल्स बनाता है और उसमें मार्केट लीडर है। बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग व्हीकल्स बनाते हैं। इसके व्हीकल्स की क्वालिटी आप ऐसे समझ सकते हो कि यूएस आर्मी जीएमसी के मिनी ट्रक्स यूज करती है। अब आप सोच सकते हो ये किस लेवल की कार्स और एसयूवीज बनाते हैं। जनरल मोटर्स का रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट जीएमसी और कैडिलैक से ही आता है। तो यार, अब बाकी सब बातें तो हो गई, हम बात करने आए शेवरोले के बारे में। तो अब शुरू करते हैं शेवरोले की बातें। शेवरोले ने इंडिया में अपना ऑपरेशन ऑफिशियली 2003 से शुरू किया था और उस टाइम पे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। नए मॉडल्स और नई टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी एक्सपेंशन भी किया, पर फिर भी फेल हो गए इंडिया के अंदर। तो जानते हैं ये फेलियर रीजंस को। जब शेवरोले 2003 में इंडिया में शुरू हुआ था, उस टाइम पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ग्रोइंग स्टेज पे थी इंडिया के अंदर। उस टाइम कंपटीशन काफ़ी कम था, क्योंकि लिमिटेड कार कंपनीज थी और शेवरोले के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी था। वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये था कि उन्हें जहां भी ऐसे रेड बटन दिखता था ना, वो उसे दबा देते थे और ऐसे सब्सक्राइब कर लेते थे। तो आप भी कर लो सब्सक्राइब, बार बार बोल रहा हूँ, जरूरत है सब्सक्राइबर्स की, तो सब्सक्राइब कर ही लो। तो ठीक है, अब ओके, मजाक से हटके, सो उनका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था वो ये था कि वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी। उनके पास टेक्नोलॉजी, टीम और फंडिंग की कोई कमी नहीं। वो वर्ल्ड वाइड कार सेल कर रहे थे, काफ़ी एक्सपीरियंस था। और उस टाइम शेवरोले ने कई आइकॉनिक मॉडल्स लॉन्च किए, जिसमें कि क्रूज, टवेरा जैसी बेस्ट कार थी। पर जो गलती हुई वो ये थी कि उन्होंने इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया। वहीं 2012 के बाद काफ़ी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ चुकी थी, मार्केट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया था और ग्रेजुअली शेवरोले की सेल्स और मार्केट शेयर कम होने लगा था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि शेवरोले ने इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज क्यों नहीं किया।
क्या उनके पास डिजाइनर्स नहीं थे? क्या उनके पास बेस्ट इंजीनियर्स नहीं थे? सीईओ नहीं थे क्या? तो यार इस बात का आंसर ये है कि शेवरोले के अंदर सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग रूल है। इसका ये मतलब होता है कि जो भी डिसीजन शेवरोले लेगा वो शेवरोले नहीं लेगा, वो जनरल मोटर्स लेगा। तो जनरल मोटर्स का जो हेडक्वार्टर्स है वो मिशिगन में है, यूएस के अंदर। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि वो लोग जो यूएस में बैठे हैं वो इंडिया के लिए कार्स डिजाइन करेंगे? क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा अलग है। अगर कुछ एग्जांपल से समझे तो कोलगेट जब इंडिया में आया था अपना टूथपेस्ट लेके, तो इंडिया में फेल हो गया था। रीजन बीइंग मार्केट रिसर्च नहीं किया, और जब मार्केट रिसर्च किया तो पता लगा कि इंडिया में लोग पाउडर्ड टूथपेस्ट यूज करते हैं, और उन्होंने तो सेम वो अपना जो लिक्विड पेस्ट होता है उसको लेके आए जो यूएस के अंदर चल रहा था, तो फेल हो गया। उन्होंने फटाफट चेंज किया, पलटी मारी और पाउडर्ड पेस्ट कोलगेट का लेके आए और छा गए यार। ऐसे ही जब जिलेट इंडिया में आया अपना शेविंग रेजर लेके, तो फेल हो गया। ये उन्होंने वो सेम प्रोडक्ट जो यूएस के अंदर था वो सेम टू सेम इंडिया के अंदर लेके आ गए, और जब फेल हुआ तो रिसर्च की और ये बात पता लगी कि इंडिया के अंदर लोग रेजर को पानी में डुबा डुबा के फिर शेव करते हैं। ये उनके लिए एक नई बात थी, क्योंकि यूएस के अंदर ये चीज फॉलो नहीं होती है। उन्होंने तुरंत चेंज किया अपना रेजर, एड भी नहीं बनाई और बस पानी में डुबाने वाला रेजर लेके आ गया। आज जिलेट चल गया इंडिया के अंदर। ऐसे ही एक और काफी बड़ी कंपनी है मैकडॉनल्ड्स, जब इंडिया में आए थे तो फेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वो सेम बर्गर्स यूएस वाले लेके आए थे। इंडिया की फूड मार्केट के बारे में रिसर्च नहीं किया था, पर जब रिसर्च किया पता लगा तो फिर मैक आलू टिक्की जैसे प्रोडक्ट लेके आए, और आज मैकडॉनल्ड्स का अलग ही मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। तो भाई साहब ये ना इंडिया है, यहाँ चीजें अलग है। बस यही बात शेवरोले को समझने में बहुत टाइम लग गया, और जब तक उन्होंने ये बात समझा काफी देर हो गई थी। मिड रेंज सेगमेंट में, मिड रेंज सेगमेंट मतलब कार्स जो कि 4 लाख से लेके 10-11 लाख तक की आती है, वो काफी कॉम्पिटिटिव हो गया था। शेवरोले के कुछ कार मॉडल्स थे जैसे कि स्पार्क, सेल, ये इंडिया में तरीके से फ्लॉप हुए, क्योंकि इनके लुक्स आपने भी देखे, आपको भी ये कार बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर वहीं इनकी क्रूज यूथ के लिए एक आइकॉनिक कार बन गई, मेरी तो पर्सनल फेवरेट है। तो एक तो ये रीजन हो गया कि इनके डिजाइन्स और ये जो कार्स थी ये यूएस के मार्केट के अकॉर्डिंग थी। अब दूसरा रीजन ये था कि इनकी सर्विस काफी महंगी थी, स्पेयर पार्ट्स काफी कॉस्टली थे, और वहीं दूसरी कंपनीज जैसे कि मारुति सुजुकी अट्रैक्टिव मॉडल्स और लो कॉस्ट सर्विस जैसे प्रॉब्लम्स पर काम कर रही थी, और उन पर काम करते हुए बहुत आगे बढ़ गई। और बस फिर क्या, शेवरोले की सेल्स, मार्केट शेयर, प्रॉफिट धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे और खत्म होने लगे ऑलमोस्ट। पर शेवरोले ने बाउंस बैक करने के लिए काफी ट्राई किया, नई एड्स बनाई, इंडियन मार्केट को समझा, इंडियन मार्केट के हिसाब से कार्स को लॉन्च करने की कोशिश की, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, पर लेट हो चुके थे। अब बाउंस बैक करने से कोई फायदा नहीं था। तो ये बात शेवरोले ने, जनरल मोटर्स ने समझा, और इवेंचुअली जनरल मोटर्स ने शेवरोले का ऑफिशियली सेल्स इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया। होप जनरल मोटर्स फिर से इंडिया में कमबैक करेगी नई स्ट्रैटेजीज, नई कार्स के साथ, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है जनरल मोटर्स की बात करें तो। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि शेवरोले की कौन सी कार आपकी पर्सनल फेवरेट थी, या फिर आप कौन सी कार यूज़ कर रहे थे उसकी। तो लेट्स पैक अप। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो डिजर्व्स अ लाइक देन प्लीज़ गिव मी अ लाइक, और हाँ वो रेड बटन ज़रूर दबा देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना प्लीज़। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।